हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा और वो पॉइंट्स भी बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और लास्ट में बताऊंगा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, वो भी लास्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी मैं आपको फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, ये हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपके वॉलंटरी एक्शंस हो या फिर इनवॉलंटरी एक्शंस हो, इनको कंट्रोल करके रखता है। तो हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट। और रोज हम लोग चलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में बाहर चलते हैं अपनी जान हथेली पे लेकर के। हथेली का मतलब जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ आके टकरा गया आपके सर से, और सर से आपका थोड़ा सा जो है ना ऊपर का ढक्कन टूट गया, खुल गया, तो क्या हो जाएगा, कहानी खत्म वहीं पे। इसीलिए कहते हैं ना, जान हथेली पे लेके चलते हैं बच्चों हम लोग रोज। तो ये ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर इतना नाजुक भी नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और वो कवरिंग जो होती है वो बोनी कवरिंग होती है, बोन से बनी हुई होती है, जिसे हम स्कल बोन कहते हैं। और जिसका एक और नाम होता है क्रेनियम। क्रेनियम से बना होता है, उसे बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, और जिसके अंदर अपना जो ब्रेन होता है वो स्टोर होता है, रखा हुआ होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए और एक लोग आते हैं, वो जिनको बोलते हैं मेनिंजेस। यहाँ पर आप लेयरें देख रहे होंगे ना, बहुत सारी लेयर्स है यहाँ पर। देखो, रेड वाला पार्ट जो मैंने क्रेनियम से दिखा रखा है, स्कल बोन वाला पार्ट है। फिर उसके बाद मैंने आपको मेनिंजेस बता रखा है। मेनिंजेस क्या होती है? 3 लेयर्स होती है जो अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन और सपोर्ट दोनों देती हैं। तो मेनिंजेस क्या होती है? ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। ठीक है, पायामेटर जो होता है सबसे नीचे वाली लेयर होती है, देखिए, जो कि ब्रेन के पास है, क्योंकि ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है। एरेक्नॉइड जो होती है मिड में होती है, और ड्यूरामेटर सबसे अपर वाली होती है। इन सभी के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा। इस गैप में बच्चों फिल होता है CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर फिल होता है ना। अब क्या होता है कि देखिए, ये भी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ब्रेन को इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, ये तो सपोर्ट का काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, पूछा जाता है ये मेनिंजेस आखिर क्या होती है, इनका क्या रोल होता है, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ यहाँ पर कॉन्वोल्यूशंस दिख रहे हैं और डिप्रेशंस दिख रहे हैं, जिनको हम सल्की एंड गायरी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये आपके रिजेस एंड ग्रूव्स हैं, जो कि इससे टेढ़ा मेढ़ा आपने देखा होगा ब्रेन का अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से, बस ये वही होता है और कुछ नहीं। बाकी इसके आगे थोड़ा अभी बताएंगे आपको हम। ठीक है, अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं येलो पार्ट, येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट होता है आपका कॉर्पस कैलोजम। ये आपके अपर जो आपका सेरिब्रम होता है ना, उसके जो हेमिस्फीयर होता है ना, उनको जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये होता है थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे वाला पार्ट आएंगे आप, तो होता है हमेशा हाइपोथैलेमस। इसके बाद में जो रेड वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। और आप सबसे लार्जेस्ट वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये खूब ऊपर सारा सब भरा हुआ है पूरा, इसको बोलते हैं बच्चों सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे आप नीचे की तरफ, तो इस तरफ जो ये पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेरिबेलम, ये अपने हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। उसके बाद आएंगे बीच में, यहाँ पर होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे आ जाएंगे आप यहाँ पर, तो आपको मिलेगा पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अगर हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, तो हाइंड ब्रेन में आपका पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम आता है। ये 3 पार्ट आपके हैं हाइंड ब्रेन से। पूछा जाता है कभी कभी सिंपल सा कि हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आप बताएंगे पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। ठीक है, ये इसके। और अगर पूछेगा ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो आप बोलोगे मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। बस ये 3 पार्ट आते हैं आपके ब्रेन स्टेम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मैंने ब्रेन का जो है एक फ्लो चार्ट बना रखा है बच्चों, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ब्रेन के बारे में आपसे पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज़्यादा का होता है, 2 मार्क्स का भी होता है, तो आप ये क्लासिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर, और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और इससे आप अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकते हैं। देखिए, ब्रेन जो होता है, ब्रेन के आपके 3 रीजन्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करते हैं, तो फोर ब्रेन में आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, ओल्फैक्टरी लोब्स, ये 3 पार्ट होते हैं आपके फोर ब्रेन में। फिर मिड ब्रेन की बात करते हैं, तो मिड ब्रेन आपका अक्सर वो सुनने के लिए और देखने के लिए काम करता है, ध्यान रखिएगा, सेंसरी विजन, और यहाँ पर एक होता है आपको ऑडिटरी विजन, ऑडिटरी। तो सुनने के लिए और देखने के लिए, इन दोनों का काम करता है आपका मिड ब्रेन, बस इतना ध्यान रखिएगा। और हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, तो हाइंड ब्रेन आपका पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है, तो आपने यहाँ पर देख रखा है। अब आपको बताते हैं यहाँ पर जो और खास बातें, जैसे इंट्रोडक्शन में देखिए, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इज एन ऑर्गन इन द हेड दैट कंट्रोल्स द बॉडीज फंक्शंस इंक्लूडिंग थॉट, मेमोरी एंड मूवमेंट। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आखिर ब्रेन के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, तो ये हो गई ब्रेन की डेफिनेशन, समझ लीजिए। और यहाँ पर हमारे ब्रेन में ना 60% फैट होता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है वो 60% फैट से मिलकर बना हुआ है, और 40% वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर हमारा ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एवरेज जो वेट होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक इसका वेट होता है। और आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्रेनियम है, यहाँ पर क्रेनियम ब्रेन इज फाउंड इनसाइड द पार्ट ऑफ द स्कल कॉल्ड क्रेनियम, यानी क्रेनियम के ही अंदर अपना ब्रेन जो होता है वो स्टोर किया जाता है।
अब बात करते हैं मेनिंजेस के बारे में। तो मेनिंजेस हमारी देखिए क्या होती है, द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेनस called meninges having a fluid called CSF यानी cerebrospinal fluid in between them। यानी meninges क्या होती हैं, आपकी 3 लेयर्स होती हैं और उनके बीच में गैप होता है, उसमें फिल होता है आपका CSF, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे meninges। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर लिखने के लिए आता है तो आप क्या लिखेंगे, मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ज़्यादा नोट्स नहीं है कि बहुत लेंदी नोट्स हैं, ये बस 1 लाइनर नोट्स हैं जो कि आपको तुरंत नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं। एक नोट है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन constitute the gray matter and the fibrous constitute the white matter of brain। यानी कि ये वाली जो पॉइंट मैंने लिखी है ना, ये आपको भी आगे समझाता हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझिएगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सेरिब्रम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने जो ब्रेन है ना, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बच्चों सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में पूछा जा चुका है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। अच्छा, इट कवर्स 4/5 पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब हमने यहाँ पे बना रखा है, देखिए ऊपर से ये ब्रेन का सुपीरियर व्यू है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर 2 आपको पार्ट में डिवाइड दिखेगा और बीच में जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है कॉर्पस कैलोजम से जुड़ा हुआ होता है, जो कि नीचे का हिस्सा है वो दिख नहीं रहा है यहाँ से, हम लोग ऊपर साइड से देख रहे हैं। तो ये लेफ्ट हेमिस्फेयर और ये है राइट हेमिस्फेयर। जब लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर आप देख पा रहे हैं तो इसके बीच में आपको दिख रहे होंगे ये बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस दिख रहे होंगे और डिप्रेशन दिख रहे होंगे। इसमें जो इस तरह का पार्ट दिख रहा है आपको, इस तरह वाला पार्ट, जैसे यहाँ पर डंडी लगी हुई है उसके ऊपर से आपका पार्ट दिख रहा है, वो उसे बोलते हैं सुल्कस यानी सुल्की। और इसके ऊपर से जो इस तरह का पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर से ऐसे कवर वाला पार्ट दिख रहा है, उसे बोलते हैं गायरस यानी कि गायरी, प्लूरल फॉर्म होता है वो उसका। तो बहुत सारे हैं इसलिए उसको हम गायरी बोल देते हैं, अदरवाइज सिंगुलर पार्ट हो गया सुल्कस और गायरस। तो यहाँ पे आप ये समझ गए, चलिए ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बस खाली पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ कि आखिर ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। तो अपने ब्रेन का सबसे अपर पार्ट है, आप लोगों ने अक्सर पिक्चर देखी होगी, उसकी इमेज देखी होगी, तो जो ऊपर का पार्ट होता है हल्का से ग्रेइश होता है और वो ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। और जो ग्रे मैटर होता है ना, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं आपके क्या, न्यूरॉन्स और सेल बॉडी। ध्यान रखिएगा, ग्रे मैटर कंसिस्ट करता है न्यूरॉन और सेल बॉडी को, इसे बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला पार्ट हमेशा ऊपर वाला होता है और मेडुला वाला पार्ट हमेशा अंदर वाला होता है। तो जो अंदर व्हाइट मैटर है ना, उसको हम बोलेंगे सेरिब्रल मेडुला, और अपर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही हम लोग बोल सकते हैं ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका न्यूरॉन्स और सेल बॉडी को। और उसके बाद अगर इनर पार्ट की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रल मेडुला, वही होता है आपका व्हाइट मैटर जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है एक्सॉन या फिर फाइबर्स को। तो ये वाले पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके और कुछ फंक्शंस। यहाँ पर आप ये वाला पार्ट देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा ब्रेन का जो लेटरल व्यू है आप देख पा रहे हैं ना इसको। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, देखिए ये है आपके 4 लोब्स। तो अगर 4 लोब्स जो अपना ब्रेन है ना, वो 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। जो ये लोब्स होते हैं ना, समझिएगा, फ्रंटल लोब हो गया, पैरिएटल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया और टेम्पोरल लोब हो गया। टेम्पोरल लोब, अब इनके एक एक फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या काम करता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका फ्रंटल लोब होता है ना, फ्रंटल लोब होता है ये आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स को, स्पीच को और मेमोरी को कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब। जो पैरिएटल लोब होता है ना आपका, वो आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे हीट, कोल्ड, पेन, आपको दर्द हो रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, आपको जाड़ा लग रहा है, ये बताता है आपका पैरिएटल लोब। फिर बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब जो होता है वो आपका सेंस ऑफ हियरिंग के काम आता है, यानी सुनने के काम आता है। और फिर आता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब किस काम के आता है, सेंस ऑफ विजन, यानी ये देखने के लिए है, ये टेम्पोरल आपका सुनने के लिए है। पैरिएटल जो आपका वो ठंडी गर्मी का एहसास कराता है, और जो फ्रंटल वाला होता है वो आपकी मेमोरी या फिर स्पीच है, वो वॉलंटरी मूवमेंट के काम आता है। इस तरीके से अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ भी गए होंगे। और जो एक लोब है ना इसका, वो 4 आपके लोब्स में डिवाइड कर रहा है इसको। मतलब देखिए ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के आपको 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, एक हेमिस्फीयर में 4 लोब्स हैं, यानी कि 2 हेमिस्फीयर मिला के टोटल 8 लोब्स हो जाएंगे, लेकिन फंक्शन दोनों का बच्चों सेम ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहाँ पर देखिए जो आपका ये जो ब्रेन दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर जो है ना, ये अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि हेमिस्फीयर का राइट पार्ट अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर अपनी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा बच्चों।
चलिए अब समझते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में। हम लोगों ने सेरेब्रम के बारे में पढ़ लिया, अब समझते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस इज एन एरिया ऑफ द ब्रेन दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, हंगर, लव, हेट एक्सेट्रा। यानी कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। हार्ट रेट, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आखिर हाइपोथैलेमस के हमारे फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फंक्शन देखिए, इट रेगुलेट्स एंड मेंटेन बॉडी होम्योस्टैटिस, यानी हमारी बॉडी की पूरी अंदर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना उसको मेंटेन कर रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग होम्योस्टैसिस। सेकेंड पॉइंट आपका, इट रेगुलेट्स थ्रस्ट, हंगर, वाटर बैलेंस एंड बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पर ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट है, इट ऑल्सो लिंक्स बिटवीन नर्वस सिस्टम टू द इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि ये लिंक करता है, कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को इंडोक्राइन सिस्टम से, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, उसके बाद हम समझते हैं हम ओल्फैक्टरी लोब्स के बारे में। चलिए ओल्फैक्टरी लोब्स के बारे में समझते हैं। ओल्फैक्टरी लोब्स से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं देखिए, और जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, द ओल्फैक्टरी लोब्स अ पेयर ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल आप ध्यान रखिएगा, यानी कि सूंघने से अगर कोई चीज़ स्मेल करके आप बता रहे हो तो पक्का वो ओल्फैक्टरी लोब से ही करेक्ट होगी। याद करिए आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ना, वैसे ही ओल्फैक्टरी यहाँ पर लोब्स हैं वो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल लोब में ये आपके स्टोर होते हैं, तो लोकेटेड होते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे और क्वेश्चन यहाँ से बच्चों नहीं बनता है। अब डिस्कस करने वाले बच्चों हम लोग मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन क्या होता है समझते हैं इसको, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। देखिए जो भी बनते हैं यहाँ पर मैंने आपको लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इट लिंक्स फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, यानी कि आपका मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है बच्चों, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका है, इट एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, स्लीप, वेकअप एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि आप कई बार टेम्परेचर रेगुलेशन और भी जगहों पर पढ़ चुके होंगे। मिड ब्रेन भी इसको रेगुलेट करता है, ध्यान रखिएगा। मिड ब्रेन भी आपका विजन से और हियरिंग से रेगुलेटेड करता है, यानी कंट्रोल करता है, ये भी कंट्रोल करता है स्लीप और वेकअप को, यानी कि ये चीज़ें आपने पीछे भी पढ़ी होंगी, लेकिन ये काम मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। तो जितने काम यहाँ पर मैंने लिख रखे इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी मैंने क्या लिखा, विजन, हियरिंग, स्लीप, वेकअप, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए समझ में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेसेंसोफेलॉन, इसे हम मेसेंसोफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, द मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सीएनएस दैट कंट्रोल मोटर मूवमेंट, विजन, हियरिंग एंड मोर। आप बार बार देख पा रहे हैं यहाँ पर विजन और हियरिंग का यहाँ पे बार बार पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, इसका मतलब स्पेशली ये इसी पर काम करता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड बिलो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये इसके लोकेशन है जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अब चलिए समझते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। आपसे पूछा जाए कि हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो आप कहोगे सेरिबलम। सेरिबलम जो होता है हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लेकिन पूरे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इट इज द पोस्टीरियर स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये कैसा होता है, ये पोस्टीरियर और स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि पीछे साइड में होता है, सबसे हमारे ब्रेन के नीचे साइड में हिस्सा प्रेजेंट होता है वाला। चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे जो निचला वाला हिस्सा है यहाँ पर ये होता है आपका, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये होता है हाइंड ब्रेन का हिस्सा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। अब जो अपना हिंड ब्रेन है ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिबलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब हमको इन्हीं तीनों के बारे में आपको डिस्कस करके बताना है, और आपको इन तीनों का काम पक्का पता होना चाहिए, एक एक फंक्शन तो आना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम सेरिबलम के बारे में समझते हैं। सेरिबलम से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है। सेरिबलम देखिए, इट इज़ नोन एज लिटिल ब्रेन, सेरिबलम को ही हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, लिटिल ब्रेन। मेन फंक्शन इसका क्या है, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी यानी वॉलंटरी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए कि कोई अल्कोहलिक पर्सन है, वो रोड पे जा रहा है, वो थोड़ी देर बाद अपनी कंडीशन को छोड़ देता है, यानी कि वो रोड किनारे पड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि वही जो नशेड़ी नहीं होते हैं, रोड के किनारे लड़खड़ा के चलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा नाली किनारे पड़े रहते हैं, वो ऐसा क्यों होता है जानते हैं, उनके सेरिबलम को ना वो डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि जब एल्कोहल कंज्यूम करता है पर्सन तो उसके सेरिबलम को वो डिस्टर्ब करता है, जो कौन, एल्कोहल जाके इस पार्ट को बिल्कुल इनएक्टिव कर देता है। तो जब ये सेरिबलम काम नहीं करेगा तो वो इंसान को पता नहीं होता है कि वो इस समय नाले के किनारे पड़ा हुआ है या फिर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो इसीलिए समझ लीजिए ये वाला क्वेश्चन तो हमने बहुत बार एग्जाम में देखा है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को, यानी बॉडी का बैलेंस बिगड़ा क्योंकि सेरिबलम डिस्टर्ब हुआ और आप नाली किनारे, समझ गए ना, ऐसा होता है। आप नहीं, मतलब उस पर्सन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं पॉन्स वरोली के बारे में।
देखिए, इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगेटा टू फोर ब्रेन एंड इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। जो कि रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है आपका पॉन्स वेरोली, और ये कैरी करता है इम्पल्सेस कहाँ से, मेडुला ऑब्लंगेटा से फोर ब्रेन तक। ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दोनों ही याद रखिएगा, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है बच्चों। अपनी रैपिड रिवीजन की क्लास है तो बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम आने वाला है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस इन्हीं दोनों पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है, देखिए इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। इनवॉलंटरी करता है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड अपने कैसे एक्शन परफॉर्म करती है, रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगेटा भी अपने इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, सच एज वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, सॉलोइंग, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर। यानी कि ये आपको रेस्पिरेशन में भी और आपकी हार्ट बीट में भी काम आता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, तो अगर ऑप्शन में है तो मेडुला ऑब्लंगेटा ही आप टिक करेंगे, समझ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना ऑप्शन, ये इनको आप लर्न कर लीजिएगा बच्चों। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है अपना, इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटर्नल फ्रॉम पॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड। ये तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन हो गया, अक्सर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया, इंजरी टू द मेडुला ऑब्लंगेटा रिजल्ट इन डेथ। यानी कि अगर आपके मतलब चोट लग गई मेडुला ऑब्लंगेटा में तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इट इज़ द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल। ये हमारे ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, छोटा पीछे वाला, ठीक है, पीछे यानी नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे लोएस्ट पार्ट होता है कौन सा अपना, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि इसके बाद आपका क्या स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो ये रहा अपना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो आनी ही चाहिए। तो क्लास हमने कर लिया है ब्रेन का एक रैपिड रिवीजन, जिससे हमने समझ लिया है कि आखिर इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको समझने हैं। इन्हीं के आप रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद आप पीवाईक्यू लगाइएगा। देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इसी से सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया टॉपिक के साथ, जब तक इसको आप पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बाय बाय बच्चों।